हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी ए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी ए जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए लिवरेज का एक नेक्स्ट पार्ट। पहले दो तीन पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूरा अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। मई 2021 और नवंबर 21 में अपीयर हो रहे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, फायदा होगा। फ्री में मिलती है कोई चीज़ तो कदर कर लिया करो, ठीक है। लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का रेशियो जो है वो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक जरूर दबाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। अन अकेडमी आप लोग के लिए, जो बच्चे नवंबर 21 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक असेंड बैच लेकर आया है। ये जो असेंड बैच है ये 11th फेब से स्टार्ट होगा और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इस पे आप लोग को पढ़ाएंगे लाइव। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन 100% सिलेबस जो है वो आपका कवर करवाया जाएगा। इसका आप एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे बच्चे आप ले सकते हो 17,500 रुपए में। और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करते हैं CA जसमीत 10 तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, राइट। इसके अलावा अन अकेडमी आप लोग के लिए एक आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर आया है। ये अपग्रेडेड वर्जन है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन का। इसके अंदर पर्सनल मेंटोर, प्रिंटेड बुक्स और बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका एनुअल प्राइस है 42,550 और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे एजुकेटर कोड पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और फायदा उठाइए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और समझते हैं लिवरेज के बारे में। चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, है ना। चलिए लिवरेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। द डेटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज आर एज गिवन बिलो। कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा हमें गिवन है। कंपनी ए के पास 6 लाख रुपए की इक्विटी है, 12% के डिबेंचर्स है। आउटपुट दिया हुआ है दोनों कंसर्न्स का, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों कंसर्न्स का, फिक्स कॉस्ट दी हुई है दोनों कंसर्न्स की, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है दोनों कंसर्न की। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले वर्किंग्स कर लेते हैं, सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, राइट। तो मैं ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूं और नीचे वर्किंग नोट से स्टार्ट करता हूं। वर्किंग नोट, पहले मैं कंपनी ए का सारा कार्यक्रम कर लेता हूं। मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत लगेगी। और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर, सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल आपको कितने रुपए की गिवन है बेटा। सर सेल हमें दिया है कि हमने 60,000 यूनिट्स बेची हैं, सेलिंग प्राइस 30 का है, वेरिएबल कॉस्ट 10 की है। तो आपका 30 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 10 रुपीज का आपका वेरिएबल कॉस्ट है, 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और आपने 60,000 यूनिट्स बेची हैं, 20 इंटू 60,000 कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा 12 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन, राइट। सर कंट्रीब्यूशन आपके पास 12 लाख रुपए का निकल के आ गया है। अब आपको ईबीआईटी चाहिए। ईबीआईटी कैसे निकलेगी बेटा, ईबीआईटी निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन आपने फाइंड कर लिया है 12 लाख रुपए का, फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स कॉस्ट है 7 लाख रुपए की। 12 लाख में से 7 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए, आपके पास 5 लाख रुपए का ईबीआईटी निकल के आ जाएगा बेटा। सर ईबीआईटी आ गया, अब हमें ईबीटी की जरूरत लगेगी। ईबीटी कैसे निकलेगा बेटा, ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे और जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दोगे बिफोर टैक्स वाले को, तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा। और इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की कोई चीज नहीं है। ईबीआईटी आपने 5 लाख रुपए का फाइंड कर लिया था,
इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 4 लाख पे 12%, तो 12% ऑफ 4 लाख, ये आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया। और प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है नहीं, तो 5 लाख में से माइनस हो जाएगा 48,000। 4 लाख का 12% अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 48,000 रुपीज। तो 5 लाख में से 48,000 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4,52,000 का ईबीटी। अब आप ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकाल पाओगे क्योंकि आपके पास कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी है, फाइनेंशियल लेवरेज भी निकाल पाओगे, आपके पास ईबीआईटी और ईबीटी है, और आप कंबाइंड लेवरेज भी निकाल पाओगे। अब जरा हम कंपनी बी के लिए जरा वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन सेम उसी तरीके से, सर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। सेल्स आपको गिवन है यहां पर 250 रुपए की, और वेरिएबल कॉस्ट दी है 75 रुपए की, और 15,000 यूनिट्स आपने बेची हैं। तो क्या करना है सर, 250 में से 75 माइनस कर देंगे, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और हमने 15,000 यूनिट्स बेची हैं। तो 15,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का हो जाएगा, 250 में से 75 माइनस कर दिया, 175, 175 इंटू 15,000, 26,25,000, 26,25,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब आपको ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी कैसे निकलेगा सर, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करा दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन आपकी आई है 26,25,000 रुपए। इस 26,25,000 रुपए में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी 14 लाख रुपए की। आपके पास बचेगा मेरे बेटा 26 में से 14 चला गया, आपके पास बचेगा 12.25 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन, 12.25 लाख रुपीस का ईबीआईटी। ठीक है, अब आपको ईबीटी सॉल्व करना है। ईबीटी कैसे निकलेगा सर, ईबीटी निकलेगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, राइट। तो ईबीआईटी आपको गिवन है 12.25 लाख, इंटरेस्ट का खर्चा 6.5 लाख पे 12%, 12% ऑफ 6.50 लाख, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है नहीं। तो 6.5 लाख का अगर आप 12% निकालोगे तो 78,000 आ जाएगा। 12.25 लाख में से 78,000 को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास ईबीटी निकल कर आ जाएगा 11,47,000 का। तो आपने सारी वर्किंग्स कर ली है कंपनी ए और कंपनी बी के लिए। अब आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप कंपनी ए का ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड कर लीजिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। एग्जाम में आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना। 12 लाख को सर आप डिवाइड करा दो 5 लाख से, 12 लाख को आप डिवाइड करा दो 5 लाख से। तो सर जब आप 12 को 5 से डिवाइड करा दोगे तो आपके पास 2.4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आएगा। अब आप फाइनेंशियल लेवरेज फाइंड कर लीजिए। फाइनेंशियल लेवरेज होता है सर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी आपके पास आ रहा था 5 लाख रुपए, और ये आपके पास आ रहा था 4.52 लाख। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 को 4.52 से आपने डिवाइड कर लिया, 1.11 टाइम्स का आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। कंबाइंड लेवरेज निकालना बहुत आसान है। ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ आप फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है आपके पास 2.40 और ये आ रहा है 1.11, तो कंबाइंड लेवरेज आपके पास हो जाएगा 2.40 मल्टीप्लाइड बाय 1.11, दैट इज 2.664 टाइम्स। बताओ क्या लेवरेज कोई टफ चैप्टर है? बिल्कुल टफ चैप्टर नहीं है। 3 फॉर्मूलाज है, उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका घूम रहा है, राइट। कंपनी बी की अगर आप बात करो,
तो कंपनी बी में आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा था 26.25 लाख का और आपके पास ईबीआईटी आ रहा था 12,25,000 का। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 26.25 को 12.25 से आपको डिवाइड करना है, 2.14 टाइम्स आपके पास OL आ जाएगा। अब आपको FL फाइंड करना है। FL आप कैसे निकालेंगे सर? FL हम निकालेंगे जब हम EBIT को डिवाइड कर देंगे EBT से। जब हम EBIT को डिवाइड कर देंगे EBT से तो हमारे पास FL निकल कर आ जाएगा बेटा। EBIT आपने फाइंड कर लिया था 12.25 लाख और ये आपका जहां तक आ रहा था 11.47 लैक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.25 डिवाइडेड बाय 11.47, 1.07 टाइम्स, 1.07 टाइम्स। और अब अगर आप कंबाइंड लेवरेज फाइंड करेंगे तो कंबाइंड लेवरेज OL मल्टीप्लाइड बाय FL, दैट इज 2.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 विच इज 2.29 टाइम्स, 2.29 टाइम्स, राइट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कम से कम 6 नंबर का आएगा और आपको 6 नंबर फ्री फोकट के देके जाएगा, राइट। अब आप कहेंगे सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? बेटा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये ICAI का ही क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है, तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जा सकते हो कि जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो वैसी ही चीजें एग्जाम में आने वाली है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश ये करिए फाइनेंस के अंदर आप 2 से 3 बारी हर एक क्वेश्चन को लगा लें। जब आपको ये शीट के सारे क्वेश्चंस 2-3 बार लगे होंगे तो आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंस में होंगे, इतना बढ़िया फील कर रहे होंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की। कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। आपसे सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 के अंदर पूछे गए हैं, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर पूछे गए हैं। मतलब आपके पास टोटल 4 आंसर्स निकल कर आएंगे। एक बार सिचुएशन 1 और फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी के लिए सॉल्व करेंगे और एक बारी हम सिचुएशन 2 और फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी के लिए सॉल्व करेंगे। मतलब देयर विल बी टोटल 4 आउटकम्स ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सिचुएशन 1 के साथ फाइनेंशियल प्लान ए और बी लगाया जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे। फिर सिचुएशन 2 के साथ फाइनेंशियल प्लान ए और बी लगाया जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे। 2 + 2 टोटल देयर विल बी 4 आंसर्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपके पास 4000 यूनिट्स की। एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल आप करते हो 75% कैपेसिटी का। सेलिंग प्राइस है आपके पास 30 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 15 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है सिचुएशन 1 के अंदर 15,000 रुपए, सिचुएशन 2 के अंदर 20,000 रुपए। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसमें आपके पास इक्विटी है और डेप्ट है और दोनों इक्वल है फाइनेंशियल प्लान ए के अंदर, और फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर आपके पास दोनों अलग अलग हैं, राइट। तो आपके पास टोटल 4 सिनेरियोज बनने वाले हैं। मैं 4 सिनेरियोज के लिए इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स पहले मैं एक पूरी इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लूंगा। पहले मैं पूरी एक इनकम स्टेटमेंट रेडी करूंगा और उसके बाद मैं सारे लेवरेजेस कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहला काम मेरा
राइट। तो सबसे पहले आप सेल्स फाइंड कर लीजिए। सेल्स 4000 का 75% है और सेलिंग प्राइस 30 रुपीज ही है। तो आपके पास यहां पर 4000 का 75% किया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दिया जाएगा। तो 4000 का 75% होता है 3000। या तो आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के, ये फाइंड कर लीजिए कि आपकी सेल्स जो है वो 3000 यूनिट की है, मल्टीप्लाइड बाय ₹30। तो आपके पास सेल्स जो आएगी वो 90,000 रुपीज की आएगी सब जगह पे। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए सेल्स जो है वो है 4000 यूनिट्स का 75%, दैट इज 3000 यूनिट्स। तो ये सारा काम जो आप कर रहे हो वो 3000 यूनिट्स के लिए कर रहे हो और ये सारा डेटा जो आप लिखने वाले हो ये सब रुपीज में आने वाला है। राइट। अब इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट है 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपए। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 45,000 आएगी सब जगह पे। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन आपका सेम आएगा सब जगह पे, 45,000, 45,000, 45,000 एंड 45,000। राइट। तो कंट्रीब्यूशन आपका मेरे बच्चे सेम आ गया है। अब आपके आंसर्स बदलेंगे। फिक्स कॉस्ट दो सिचुएशंस में दी है। एक सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट 15,000 है, दूसरे सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट 20,000 है। तो सिचुएशन 1 में दोनों जगह पे आप 15,000 लिखेंगे और सिचुएशन 2 में आप दोनों जगह पे 20,000 रुपए लिखेंगे। तो आपका ईबीआईटी आपका 30,000 रुपीज का आएगा, 30,000 रुपीज का आएगा, 25,000 रुपीज का आएगा और 25,000 रुपीज का आएगा। राइट। तो ईबीआईटी तक आप पहुंच चुके हो। अब माइनस करना है आपको इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल प्लान ए में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 पे आएगा और फाइनेंशियल प्लान बी में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 5,000 पे आएगा। क्योंकि सर आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें डिबेंचर्स अलग अलग है, तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा बदल जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लान ए में 10,000 का 20%, मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइनेंशियल प्लान ए में आपके पास आएगा 10,000 का 20%, दैट इज 2,000। राइट। और फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर आपके पास आएगा 5,000 का 20%, यानी कि 1,000। राइट। अब इससे फायदा ये होगा कि आपको आंसर में गंद नहीं मचाना पड़ेगा और सारी चीजें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। ठीक है। तो अब 30,000 में से 2,000 चला गया, आपके पास 28,000 का ईबीटी बचेगा। इधर आपके पास 29,000 रुपए का ईबीटी बचेगा, इधर आपके पास 23,000 रुपए का ईबीटी बचेगा और इधर आपके पास 24,000 रुपए का ईबीटी बचेगा। क्वेश्चन में टैक्स रेट वगैरह था नहीं, हमें अब सिर्फ ओएल, एफएल और सीएल निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हो 45,000, ईबीआईटी आपको पता है 30,000। 45,000 को आप 30,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा। यहां पर अगर सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो सॉल्व करके भी दिखा दो। 45,000 डिवाइड बाय 30,000, दैट इज 1.5 टाइम्स। 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दैट इज 1.5 टाइम्स। और इधर आ रहा है 45,000 डिवाइडेड बाय 25,000, दैट इज
1.8 टाइम्स, और यहां पर भी 45,000 डिवाइडेड बाय 25,000, दैट इज 1.8 टाइम, राइट। तो आपने OL फाइंड कर लिया है, अब आपको FL फाइंड करना है। FL कैसे निकलेगा? FL निकलेगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो EBIT यहां पर आपके पास पहले वाले प्लान में 30,000 की आ रही थी और EBT आपके पास 28,000 की आ रही है। यहां पर ये 30,000 की आ रही थी और ये 29,000 की आ रही है। यहां पर 25,000 की आ रही थी और ये 23,000 की आ रही है, और यहां पर भी 25,000 की आ रही थी और ये आपकी 24,000 आ। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज निकल के आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 28, 1.07 टाइम्स, राइट। 30 डिवाइड बाय 29 ये आ जाएगा 1.03 टाइम्स, 1.03 टाइम्स। इधर आप सॉल्व कर लोगे 25 डिवाइड बाय 23 तो आ जाएगा 1.09 टाइम्स, और इधर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.042 टाइम्स, राइट। तो अब आपने फाइनेंशियल लेवरेज भी फाइंड कर लिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड लेवरेज, और कंबाइंड लेवरेज विल बी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। तो कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा सर? कंबाइंड लेवरेज निकलेगा OL मल्टीप्लाइड बाय FL, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.07। इधर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.03। इधर आएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.09, और इधर आएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.042। So 1.5 into 1.07, this will be equals to 1.605, और we can say, चलो इतना ही रहने दो, और इधर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.03, 1.545 टाइम्स, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.09, 1.962 टाइम्स, और 1.8 into 1.042 is 1.8756 टाइम्स, राइट। तो आपके पास आंसर्स निकल कर आ गए हैं 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 1.8 टाइम्स एंड 1.8 टाइम। फिर उसके बाद आपके पास 1.07 टाइम्स, 1.03 टाइम्स, 1.09 टाइम्स एंड 1.042 टाइम्स, एंड लास्टली आपके पास निकल कर आ गया है 1.605, 1.545, 1.962 एंड 1.8756। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। सिचुएशन 1 के अंदर दो प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी, और फिर सिचुएशन 2 के अंदर दो प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी। ठीक है, आप अगर और किसी तरीके से इस आंसर को प्रेजेंट करना चाहते हैं आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सारे जो आपकी वर्किंग्स हैं वो क्लियरली एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, आज आप लोग का फाइनेंशियल लेवरेज वाला चैप्टर ओवर होना है। बीटा ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च हमारे पास इक्विटी कैपिटल है, 10% की डेप्ट है, रिटेन्ड अर्निंग है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, ऑपरेटिंग के खर्चे इंक्लूडिंग 60,000 फॉर डेप्रीसिएशन। अब ये जो 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन का आपको खर्चा दिया हुआ है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, राइट। और आपको क्या दिया हुआ है? EBIT दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, EBT दिया हुआ है, टैक्सेस दिए हुए हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशंस आर वेरिएबल। मतलब इस 1,20,000 में 60,000 रुपए वेरिएबल है और 60,000 रुपए फिक्स है। इफ द टोटल असेट्स रिमेन सेम एट ऑल द लेवल
but sales increases by 20% and decreases by 20%, what will be the earnings per sale at the new sales level? ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं सर? सबसे पहले हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट रेडी करने का फायदा ये होगा कि सब चीजें आसानी से हो जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है 3,40,000 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 1,20,000 रुपए का खर्चा है, जिसमें से 60,000 रुपए डेप्रीसिएशन का खर्चा है, और डेप्रीसिएशन का खर्चा फिक्स्ड है। दैट मीन्स आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 2,80,000 रुपए का आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट डेप्रीसिएशन का खर्चा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये हमारा डेप्रीसिएशन वाला खर्चा है 60,000 रुपए का। आपके पास 2,20,000 रुपए का EBIT आ जाएगा। EBIT में से आप इंटरेस्ट का खर्चा माइनस कर लोगे। इंटरेस्ट का खर्चा 60,000 दिया हुआ है, ये 60,000 कैसे आ रहा होगा सर? 6 लाख के डिवेंचर्स पे 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपके पास 60,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ रही हैं 1,60,000 रुपए की, ठीक है। इसको बाद इसमें से टैक्स माइनस कर लेते हैं। टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 56,000, ठीक है। 56,000 रुपए आपको टैक्स दिया हुआ है, एज इट इज रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1,04,000 का आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया, और इसी को आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है। और फिर इस 1,04,000 को मेरे बेटा आप डिवाइड करा दो नंबर ऑफ शेयर से। हमारे पास 8 लाख रुपए की इक्विटी है और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है। दैट मीन्स हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं सर? हमारे पास 80,000 शेयर्स हैं। तो 1,04,000 को अगर आप 80,000 से डिवाइड करोगे तो करंटली आपका जो EPS आ रहा है वो आ रहा है 1 रुपये 30 पैसे का। अभी जो आपका EPS आ रहा है वो आ रहा है 1,30,000 रुपए का। अब ए वाले पार्ट में क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ए वाले पार्ट में आपकी डिमांड है कि ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करो। ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन है सर 2,80,000 रुपए का, और EBIT है आपके पास 2,20,000 रुपए की। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2,80,000 को अगर आप 2,20,000 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1.27 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर दूसरी चीज उसने आपसे कहा है कि फाइनेंशियल लेवरेज बताओ। फाइनेंशियल लेवरेज हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT आपके पास आ रही है 2,20,000 की, और EBT आ रही है आपके पास 1,60,000 की। 2,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा 1.375 टाइम्स का फाइनेंशियल लेवरेज। और तीसरी चीज आपके पास निकल कर आ जाएगी कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इज नथिंग बट ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज 1.27 इंटू 1.375 which is 1.746 टाइम्स। ओके, तो आपने पहला पार्ट आई थिंक सॉल्व कर लिया है। पहले पॉइंट में आपने सभी लेवरेजेस को फाइंड कर लिया है। अब वो कह रहा है कि अगर हम सेल को बढ़ाएं 20% से तो EPS पे क्या फर्क पड़े। अगर हम सेल को बढ़ाएं, इफ सेल इज इंक्रीज बाय 20%, तो EPS पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेल का इफेक्ट EPS पे पूछ रहा है, तो आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज को इस्तेमाल करिए। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज बात करता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट।
तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपका आ रहा है 1.746 और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा गया है कि ईपीएस में कितना चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको 20% दिया गया है। तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकल कर आएगा 20% मल्टीप्लाइड बाय 1.746 और अगर आप इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 34.925% का इंक्रीज। यानी कि आपका जो न्यू ईपीएस होगा, आपका जो न्यू ईपीएस होगा वो होगा 1.30 प्लस 1.30 इंटू 34.925%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.754 का ईपीएस। आपका ईपीएस 34.925% इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले आप ₹1.30 कमा रहे थे, अब आप ₹1.30 में 34.925% ज्यादा कमाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा है वो ये फाइंड हुआ है, राइट। तो 1.754 टाइम्स का आपके पास न्यू ईपीएस निकल कर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ये बी का पहला पार्ट था। अब हम बी का दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करें तो बी का दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर सेल डिक्रीज हो जाएगी 20% से तो क्या होगा। तो सर अगर सेल डिक्रीज हो जाएगी 20% से तो इस केस में आपका ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा 34.925% से। भाई अगर सेल 20% से बढ़ रही है तो ईपीएस इतने परसेंट से बढ़ रहा है, और अगर सेल 20% से घटेगी तो ईपीएस इतने परसेंट से घट जाएगा। यानी कि आपका जो न्यू ईपीएस निकल कर आएगा वो होगा 1.30 माइनस 1.30 इंटू 34.925%। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.30 माइनस 34.925% आपके पास नया ईपीएस 0.845 टाइम्स निकलकर आ जाएगा। नया ईपीएस आपके पास 0.845 टाइम्स निकल के आ जाएगा। बात समझा। तो जब आपकी सेल्स 20% से बढ़ रही थी तो आपका ईपीएस 34.925% से बढ़ रहा था, और जब ये 20% से डिक्रीज होगी तो आपका ईपीएस भी 34.925% से मेरे बेटा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। X Limited has estimated that for a new product its break-even point is 20,000 units. If the item is sold for rupees 14 per unit and the variable cost is rupees 9 per unit, calculate the degree of operating leverage for the sales volume 25,000 unit and 30,000 unit. तो हमें 25,000 यूनिट पे और 30,000 यूनिट पे ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है, और हमें ब्रेक इवन की इंफॉर्मेशन गिवन है, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप सब ने, मैं उम्मीद करता हूं, कॉस्टिंग पढ़ी हुई है। तो कॉस्टिंग में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट जरूर बताया गया होगा। उसी ब्रेक इवन पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, break even point is equals to fixed cost divided by contribution per unit। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है तो हमें फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए इस ब्रेक इवन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स का। फिक्स कॉस्ट आपको पता नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा, सेल प्राइस इज 14, वेरिएबल कॉस्ट इज 9।
तो 14 पर यूनिट माइनस 9 पर यूनिट अगर आप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9 इज 5 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपकी निकल आएगी, फिक्स कॉस्ट इज 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5 पर यूनिट। आपके पास फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी बेटा 1,00,000 रुपए की। अब आपके पास फिक्स कॉस्ट आ चुकी है, आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है? टोटल कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है? आपको सेल्स वॉल्यूम 25,000 पे और 30,000 पे काम करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 यूनिट्स पे हमें कैलकुलेशन करना है और हमें 30,000 यूनिट्स पे कैलकुलेशन करना है। 25,000 यूनिट्स पे और 30,000 यूनिट्स पे। तो आपका सेल्स जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा 25,000 इंटू 14, 25,000 इंटू 14 पहले वाले में, 25,000 इंटू 14 3,50,000 रुपीज का। और इधर मेरे बेटा निकल कर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 4,20,000, ठीक है, एट ₹14 पर यूनिट, राइट। इसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट है एट ₹9 पर यूनिट। तो 25,000 इंटू 9 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2,25,000 और 30,000 इंटू 9 करेंगे तो आएगा आपके पास 2,70,000। आपके पास मेरे बेटा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। इधर कंट्रीब्यूशन आएगा सर 1,25,000 और इधर कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे बच्चे 1,50,000। अब इस कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट आ रही है आपके पास 1,00,000 रुपए की। इधर बच्चा आपके पास EBIT निकल कर आ जाएगा 25,000 रुपए का और इधर बच्चा EBIT आपके पास निकल कर आ जाएगा 50,000 रुपीज का, राइट। तो 25,000 रुपए का आपके पास EBIT इधर आ गया और 50,000 का आपके पास इधर आ गया। अब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन 1,25,000 का है। 1,25,000 को अगर आप 25,000 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 5 टाइम्स आ जाएगा और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स का EBIT निकल कर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट का इस्तेमाल किया था। क्लियर जी सर। अब करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 और ये है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका लिवरेज हो जाएगा सर पूरी तरीके से समाप्त। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं ताकि आपके मन में ऐसा कोई शंका ना रह जाए कि सर ने क्वेश्चन नहीं करवाया। You are given 2 financial plans of a company which has 2 financial situation। 2 सिचुएशंस हैं, 2 प्लान है, मतलब टोटल 4 आंसर निकल कर आएंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है, एक्चुअल प्रोडक्शन 60% पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस आपको 30 और 20 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में फिक्स कॉस्ट दी हुई है। प्लान XY और प्लान AB दिया हुआ है। इसमें आपके पास इक्विटी है 12,000 की, 40,000 रुपए की डेप्ट है 12% के इंटरेस्ट वाली और यहां पर 10,000 रुपए की डेप्ट है 12% के इंटरेस्ट वाली। आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें जो हमने उस वाले क्वेश्चन में भी किया था, हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेंगे क्या सर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले आप इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट मेरे बेटा प्रिपेयर कर लो।
तो इनकम स्टेटमेंट आपके वही चीज, सिचुएशन 1 और इसके अंदर दो प्लान्स, सिचुएशन 1 इसके अंदर प्लान XY और प्लान AB, फिर आपके पास सिचुएशन नंबर 2 और इधर भी आपके पास दो प्लान, एक प्लान XY और एक प्लान आपका AB, ठीक है। और जैसे यहां पर वर्किंग करी थी इधर भी कर लो कि आपके पास जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स की है, लेकिन आप 60% पे ही ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि सारा कार्यक्रम आप 6,000 यूनिट्स पे करने वाले हो, ठीक है। सारा काम आप 6,000 यूनिट्स पे करने वाले हो, ये बात आपने यहां पर मेंशन कर दी। तो आपके पास सेल्स कितनी आ जाएगी सर? सेल्स हमारे पास आ जाएगी 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹30। तो ये जो सेल है ये सब जगह पे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि सर इधर भी 1,80,000 रुपए आएगा, इधर भी 1,80,000 आएगा, इधर भी 1,80,000 आएगा और सर इधर भी 1,80,000 आएगा। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लो, वेरिएबल कॉस्ट है 6,000 यूनिट्स की मल्टीप्लाइड बाय 20 की, यानी कि इधर भी 1,20,000 आएगा, इधर भी सर 1,20,000 आएगा, इधर भी सर 1,20,000 आएगा और इधर भी सर 1,20,000 रुपए ही आएगा, राइट। क्लियर हुई यहां तक बात? अब आपका कंट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम निकल कर आ जाएगा बेटा। यहां पर भी आपके पास 60,000 का कंट्रीब्यूशन, यहां पर भी 60,000 का कंट्रीब्यूशन, यहां पर भी 60,000 का कंट्रीब्यूशन और इधर भी 60,000 का कंट्रीब्यूशन। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया है बच्चे, ठीक है। इसके बाद इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। अब आपके पास सिचुएशन 1 में जो फिक्स कॉस्ट है वो है 20,000 रुपए की, तो प्लान XY में भी 20,000 माइनस होगा और प्लान AB में भी 20,000 माइनस होगा। दूसरे प्लान में आपके पास 25,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट था, तो 25,000 रुपए आपका माइनस होगा, राइट। 60 में से 20 गया, आपके पास 40,000 रुपीज का EBIT आ गया, इधर भी 40,000 का EBIT आ गया, इधर आपके पास 35,000 का EBIT आ गया और इधर आपके पास 35,000 का EBIT आ गया। इस EBIT में से अब आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट। प्लान XY में जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 40,000 का 12%, यानी कि 4,800 रुपीज का, राइट। और जो प्लान आपका AB है, AB में आपके 10,000 के ऊपर 12% लगेगा, यानी कि केवल 1,200 रुपए, राइट। अब आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा सर? अब आपके पास EBT निकल कर आ जाएगा। 40 में से 4,800 गया, बचेगा 35,200, इधर बचेगा आपके पास 38,800, इधर बचेगा सर 35 में से 4,800 चला गया 30,200 रुपया और सर इधर बचेगा आपके पास 33,800। तो एक इनकम स्टेटमेंट आपका रेडी हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, अब आपको केवल ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है और आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT और आपके फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब ये फॉर्मूला लिख दिया है, चाहो तो यहां पर आप शो कर दो कि आप क्या कर रहे हो सर। जैसे यहां पर आप 40,000 को डिवाइड करा रहे हो, नहीं, कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा था 60,000 रुपए, आप 60,000 को डिवाइड करा रहे हो 40,000 से, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो सर यहां पर आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1.5 टाइम्स। आपके पास जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.5 टाइम्स और इधर भी आपका आंसर सेम आएगा, 60,000 डिवाइड बाय 40,000, 1.5 टाइम्स, राइट। यहां पे आप 60,000 को 35,000 से डिवाइड करेंगे और इधर भी आप 60,000 को 35,000 से ही डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज निकल कर आ जाएगा 1.71 टाइम्स का।
ठीक है। तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों फाइनेंशियल सिचुएशंस में सेम निकलेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए आपको कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए। तो सिचुएशन 1 में कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी दोनों प्लान्स के अंदर सेम आ रहा है, इसलिए आपका ऑपरेटिंग लिवरेज सेम निकलेगा। अब आपका आंसर बदलेगा। फाइनेंशियल लिवरेज में आपको ईबीआईटी चाहिए होता है, और ईबीआईटी को आप डिवाइड कराते हो ईबीटी से 35,200 रुपए से। तो 40,000 को अगर आप 35,200 रुपए से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.13 टाइम्स का फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। इधर आप 40,000 रुपए को सर डिवाइड कराओगे 38,800 से। सर 40,000 को अगर हमने 38,800 से डिवाइड करा दिया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1.03 टाइम। इधर आप 40,000 रुपए को 35,000 रुपए को डिवाइड कराओगे 30,200 रुपए से। तो 35,000 को अगर आप डिवाइड कराओगे 30,200 रुपए से तो आपके पास 1.16 टाइम्स आएगा। और इधर आप 35,000 को डिवाइड कराओगे 33,800 रुपए से। 35,000 डिवाइड बाय 33,800, ये आ जाएगा 1.035 टाइम्स, राइट। So this was the financial leverage and operating leverage for you, and here we have completed our chapter leverage. Next chapter will be dividend decision. Also I will be providing you one additional video on this leverage chapter, जिसमें हम थोड़ी सी हाई लेवल की बात करेंगे, थोड़ी एडिशनल बातें करेंगे जो कि आपका हॉरिजन और थोड़ा खोल देंगी कि इन केस बहुत ही अगर टफ क्वेश्चन भी आ जाए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आप कर पाओ। वैसे तो जितने क्वेश्चन हमने करे हैं इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, 3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को आपको दिमाग में रखना है और ये चैप्टर आपका ईजिली हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।